अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। आज मैं आपके साथ बीज को उगाने के कुछ बेस्ट आइडियाज़ शेयर करूंगा, जिनको फॉलो करके आप अपने होम गार्डन में तकरीबन 100% तक बीज जर्मिनेट कर सकेंगे। बीज को उगाने के लिए हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन का ज़रूर पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बीज को लगाने के लिए मिट्टी तैयार करने के 2 से 3 तरीके बताऊंगा। जो भी तरीका आपको पसंद आए या जो भी मटेरियल आपके घर में मौजूद हो, आप इससे बीज उगाने के लिए मिट्टी तैयार कर सकते हैं। आप जो भी मटेरियल इस्तेमाल करने लगें, इसको पहले धूप में अच्छी तरह खुश्क कर लें, ताकि इसमें मौजूद कीड़े मकोड़े और फंगस है वो ख़त्म हो जाए। फिर आप इसको किसी छाननी की मदद से छान लें और इसमें से जितने भी कंकड़ पत्थर और मिट्टी के डेले हों, वो निकाल कर बाहर कर दें। अब बात करेंगे सीड स्टार्टर मिक्स को तैयार करने के लिए मिट्टी रेत खाद का क्या रेशो होना चाहिए। अगर हम मिट्टी रेत खाद से सीड मिक्स तैयार करते हैं तो हम 40% मिट्टी, 30% रेत और 30% कंपोस्ट लेंगे। कंपोस्ट आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे किचन वेस्ट, गोबर की खाद या पत्तों की खाद। लेकिन आप जो भी कंपोस्ट इस्तेमाल करें वो फुल डिकम्पोस्ट होना चाहिए। इसके अलावा 6 से 8 इंच तक के पॉट में 1 से 2 चम्मच नीम खली पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। नीम खली में भी पौधों के लिए न्यूट्रिशन होते हैं और नीम खली एंटी फंगस का काम भी करता है। इन सब मटेरियल को मिक्स करने के बाद जो सीडलिंग मिक्स तैयार होगा वो बहुत ही सॉफ्ट, बुरबुरा और न्यूट्रिशन से भरपूर होगा। और ये सीडलिंग मिक्स बीज को जर्मिनेट होने के बाद खुराक भी फ्राहम करता रहेगा। और दूसरे नंबर पर आप कोकोपीट से भी सीडलिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं। कोकोपीट को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह वॉश ज़रूर कर लें। इसमें नमक काफ़ी ज़्यादा मकदार में होता है, इसलिए अच्छी तरह वॉश करने के बाद धूप में खुश्क करके और छान कर इस्तेमाल करें। बीज को लगाने से पहले खुश्क कोकोपीट को पानी देकर अच्छी तरह मॉइस्ट कर लें और फिर इसमें बीज लगाएं। अगर हम खुश्क कोकोपीट में सीड लगाते हैं और बाद में पानी देते हैं तो कोकोपीट तो पानी जज़ब करता है और बाद में कोकोपीट सोगी हो जाता है और एक्स्ट्रा पानी इसमें से नहीं निकलता, तो जिससे हमारे बीज ज़्यादा नमी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा आप पीट मार्क्स में भी सीडलिंग कर सकते हैं। पीट मार्क्स बहुत ही सेफ ऑप्शन है, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ता है। इन तीनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको पसंद आए, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सीडलिंग मिक्स तैयार करने के बाद जो दूसरी अहम चीज़ बीज को उगाने के लिए चाहिए होती है वो है सही टेम्परेचर का मिलना। अगर सर्दी ज़्यादा होगी तो बीज उगेगा ही नहीं, और अगर मौसम ज़्यादा गर्म होगा तो बीज से पौधा उगने के बाद सर्वाइव नहीं कर सकेगा। इसलिए बीज को उगाने के लिए सही मौसम का इंतखाब करें। तीसरी मेन चीज़ जो होती है वो है बीज को सही नमी का मिलना। बीज को अगर नमी कम मिलेगी तो ये उगेगा ही नहीं, और अगर नमी ज़्यादा मिलेगी तो ये उगने के बाद मर जाएगा। इसलिए बीज को उगाने के लिए सही नमी की ज़रूरत होती है। बीज को उगाने के लिए चौथी और अहम चीज़ की जो ज़रूरत होती है वो मिट्टी का सॉफ्ट और बुरबुरा होना। अगर मिट्टी नरम होगी तो बीज की जर्मिनेशन वक्त पर शुरू हो जाएगी, और अगर मिट्टी हार्ड होगी तो ये ज़मीन के अंदर पड़ा पड़ा ही ख़राब हो जाएगा। पांचवी और अहम चीज़ है सही वक्त का इंतखाब करना। जिस मौसम की हम सब्ज़ी लगा रहे हैं, इस मौसम का ही इसको एनवायरनमेंट भी दें। यानी अगर गर्मियों की सब्ज़ी है तो इसको गर्मियों के सही मौसम में ही लगाएं। अगर आप टाइम को आगे पीछे कर रहे हैं तो इसको सही टेम्परेचर भी दें। अब मैं आपको बीज लगाने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले सीडलिंग कप में मिट्टी भर लें। इसके बाद इन कप में अच्छी तरह पानी दें। फिर इन सीडलिंग कप में और मिट्टी डालकर इन सीडलिंग कप की सतह हमवार कर लें। अब फिंगर या स्टिक की मदद से इसमें होल कर लें और इन सीडलिंग कप में सीड रखकर मिट्टी या राख से कवर कर दें। और अगर आप ज़्यादा सेफ ऑप्शन चाहते हैं तो बीज रखकर कोकोपीट से कवर कर दें और फिर शावर की मदद से पानी दे दें। और अगर मौसम सर्द है तो इनको प्लास्टिक शीट से ज़रूर कवर करें। मैं सेम इसी तरीके से सीडलिंग करता हूँ और इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। आप भी इसी तरह सीडलिंग करें, इंशाल्लाह 100% रिज़ल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़
मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।